नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि मैम गार्डनिंग तो बहुत महंगा शौक़ है, हम कैसे करें, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो मैं आज इसी पर वीडियो बना रही हूँ कि गार्डनिंग देखिए महंगा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम चाहें तो उसे बिल्कुल फ्री का बना सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं कुछ, लेकिन हमारे उसमें काफ़ी सारी हम बचत कर सकते हैं। जैसे कि हम ये हमारे किचन में से निकलते हैं वेस्ट, जो कबाड़ वगैरह है, उनका यूज़ हम प्लांटर के रूप में आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें प्लांटर की ज़रूरत पड़ती है कि हम पौधे किस में लगाएं। तो उसके लिए इस तरह की छोटी छोटी बॉटल्स वगैरह हमारे घर में जितनी भी होती है, उनको हम कट करके आराम से उनमें पौधों को ग्रो कर सकते हैं। बस अगर आपके पास पेंट है तो पेंट कर दीजिए, नहीं तो आप सिंपल भी उसमें हम पौधे लगा सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे कंटेनर्स वगैरह काफ़ी हमारे किचन में निकलते हैं, तो उनमें आराम से पौधों को लगाया जा सकता है, छोटे बड़े सभी। तो ऐसा नहीं है कि हमें प्लांटर ख़रीदने ही पड़ेंगे तभी हम पौधों को लगा पाएंगे। देखिए ये लोहे का डिब्बा था जो वेस्ट पड़ा था, मैंने नीचे इसमें होल बनाया और जेड प्लांट लगा दिया। तो इस तरह के काफ़ी डिब्बे बॉक्स खूब निकलते हैं। ये टायर था मेरी स्कूटी का, पंचर हो गया था, तो इसको मैंने पेंट कर लिया और एज ए प्लांटर बना दिया। और ये ऑयल कैन की जो खाली बोटल्स निकलती है हमारी किचन में, इसमें एक में तो मैंने पेंट कर दिया, दूसरी वाली में पेंट नहीं किया है। तो अगर पेंट है तो हम पेंट कर भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम पेंट करें तभी हम उसमें प्लांट्स को लगा सकते हैं। बिना पेंट भी हम उनमें पौधों को आराम से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना पेंट वगैरह रखा है तो आप कर लीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमें वो मार्केट से ही लेना पड़ेगा तभी हम उनमें पेंट करके ही पौधों को लगाएंगे। तो पौधे आराम से छोटी छोटी बॉटल्स में, जो भी वेस्ट कबाड़ होता है उसमें आराम से ग्रो हो जाते हैं। ये मैंने सारे जितने भी पौधे हैं अपने इन बॉटल्स में ग्रो कर रखे हैं और आराम से ये चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल भी इनमें पौधे नहीं चलते हैं। तो छोटे बड़े जितने भी डिब्बे वगैरह हैं, कट करके ख़राब जो हो जाते हैं, उनमें आराम से हम पौधों को लगा सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, प्लांटर का जो खर्चा है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। दूसरा देखिए, हमारे किचन में इस तरह के ग्रो बैग्स काफ़ी आते हैं जिनमें चावल हो गया, आटा हो गया, और भी काफ़ी सारे सामान निकलते हैं। तो इनका भी यूज हम गार्डनिंग में आराम से कर सकते हैं। इनमें बहुत ही आसानी से पौधे चल जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये थोड़े टाइम तक ही चलते हैं। ये कम से कम 4-5 साल तक तो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं जाते हैं। काफ़ी सारे जो है मेरे, इनमें 2-2 ढाई-ढाई साल पुराने पौधे लग रहे हैं, वो अभी भी आराम से चल रहे हैं। और ऐसी बास्केट वगैरह भी हमारी किचन में निकलती है जो ख़राब हो जाती है, तो फिर उसमें हम पौधे लगा सकते हैं। इसमें भी आराम से देखिए ये वॉन्डरिंग जो है तो खूब अच्छे से चल रही है। ये भी एक पुरानी बाल्टी थी जिसको मैंने पेंट कर लिया और उसमें पौधा लगा दिया, तो ये भी है। और बिना पेंट के भी देखिए हम इस तरह से छोटे छोटे जो फूड कंटेनर्स आते हैं ये, और डिस्पोजेबल या दही वगैरह के कंटेनर, उनमें भी आराम से हम पौधों को लगा सकते हैं। छोटे छोटे प्लांटर्स में पौधे काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं और अच्छे से चल जाते हैं। अगर थर्माकोल के बॉक्स आपके घर में निकलते हैं तो उनमें भी पौधे लगाए जा सकते हैं, इनमें भी आराम से पौधे चल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी मिठाई के छोटे छोटे डिब्बे आते हैं, तो इनमें भी हम पौधों को ग्रो कर सकते हैं। ये छोटा सा ही बॉक्स है, इसमें टर्टल वाइन जो है आराम से ग्रो हो रही है। तो इस तरह का जो कबाड़ जितना भी हमारे घर में होता है, हम उसमें आसानी से पौधों को लगा सकते हैं। बस मिट्टी एक बार अच्छी बना लीजिए तो हमारे पौधे आराम से उसमें चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और पानी भी इनमें बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी कि पानी इनमें डेली डालना है। अगर पॉलीथीन में हम पौधे को लगाते हैं तो 3 से 4 दिन तक में मैं इनमें पानी नहीं डालती हूँ, फिर भी पौधे अच्छे से इनमें ग्रो होते रहते हैं। ये भी देखिए मेरे किचन की एक वेस्ट टूटी हुई टोकरी थी जिसमें मैंने टेंगल हार्ट को लगा दिया है। तो ऐसे इस तरह के जितने भी कबाड़ निकलता है हमारे घर में, उसमें हम आसानी से लगा सकते हैं। अगला होता है कि हम कंपोस्ट कैसे लें। कंपोस्ट का भी खर्चा रहता है, तो कंपोस्ट भी हम घर में बना सकते हैं। जैसे कि मैं बनाती हूँ, देखिए जब एक मटका फिल हो जाता है तो फिर मैं दूसरे में कंपोस्ट स्टार्ट कर देती हूँ। और जो किचन कंपोस्ट होती है वो बहुत ही ताकतवर होती है, और इस हमें बाहर से बिल्कुल भी कंपोस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कंपोस्ट भी हम घर में बना सकते हैं, और ये भी हम जो है गार्डनिंग का खर्चा हमारा बचा सकते हैं। और
अब आती है पौधों की बात कि पौधे हम लाते हैं तो उनमें भी खर्चा होता है। तो देखिए कुछ पौधे तो हमें ख़रीदने पड़ते हैं, लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो हम कटिंग से आसानी से बना सकते हैं। छोटी छोटी इस तरह की कटिंग्स है जो मैंने लगा रखी है, और ये डिस्पोजेबल कप है। इन्हीं में देखिए आराम से ये अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो इस तरह के वेस्ट जो कप वगैरह होते हैं वो भी हमारे घर में खूब निकलते हैं, तो इनमें भी हम कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग जब बड़ी हो जाए फिर उसे दूसरे बड़े गमले में लगा सकते हैं। और इस तरह के जो पॉली बैग्स होते हैं, जब एक बार हम नर्सरी से पौधा लाते हैं तो ऐसे बैग्स निकलते हैं, तो ऐसे बैग्स को भी हम इकट्ठा करके उनमें भी कटिंग लगा सकते हैं, छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं आराम से। तो ये भी काफ़ी हमारे यूज़फुल रहता है। तो इस तरह के बैग्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें भी हमारा प्लांटर का खर्चा बच जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग हमें बनानी चाहिए, और कटिंग से ही पौधे हमें ग्रो करने चाहिए। कटिंग हमारे आसपास से ले सकते हैं हम, या फिर किसी फ्रेंड्स वगैरह से ले सकते हैं, तो वो भी आसानी से मिल जाती है, जिसका भी हमें खर्चा नहीं आता है। हाँ, कुछ पौधे होते हैं जो कटिंग से तैयार नहीं होते, वो हमें नर्सरी से लेने पड़ते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम कटिंग से आसानी से बना सकते हैं। छोटी छोटी उनकी कटिंग्स को ग्रो करते रहिए तो वो इजीली हमारे गार्डन में ऐड हो जाएंगे, और ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए ये है टर्टल वाइन, तो इसकी मैंने कटिंग को ही लगाया था। ये सारी जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं ये सभी मैंने कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। छोटी सी कटिंग भी इनकी कहीं से ले आएंगे तो ये आराम से चलते रहते हैं, और बहुत ही इजीली हमारे गार्डन में एक अलग ही लुक क्रिएट करते हैं। मनी प्लांट है, मनी प्लांट की भी हम कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग भी कहीं से ले लीजिए और इसके भी ढेरों प्लांट बना सकते हैं। स्पाइडर प्लांट के भी जो बेबी पप्स निकलते हैं उनसे हम काफ़ी सारे पौधे बना सकते हैं। एक बार एक पप्स ले आइए और उससे काफ़ी सारे पौधे बना लीजिए। आप अपने आसपास से देख सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड्स वगैरह से ले सकते हैं। आप उन्हें दूसरा पौधा दे दीजिए और उनसे दूसरा प्लांट ले लीजिए। तो इस तरह से हम पौधे भी हमारे गार्डन में काफ़ी सारे ऐड कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से अपना गार्डन बनाया है। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें कटिंग से पौधे लगाए हैं, और जो काफ़ी है जो मैं आसपास से ही लेकर आई हूँ। तो बस इस तरह से हम अपने गार्डनिंग के खर्चे को बहुत कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा महंगे प्लांटर और पौधे लाकर ही हम अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही थी मेरी छोटी सी आज की जानकारी। अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी अपने आसपास ढेरों प्लांट लगाइए।